तो गाइस फोटक्स के लिए परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग कैसे करें तो आज हम देखने वाले हैं, तो वीडियो इन तक जरूर देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फोटक्स के लिए जो मेन फैब्रिक होता है वो और अस्तर वाला फैब्रिक दोनों ही अटैच कर दिए हैं, यानी कि स्टिच कर दिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो टक्स के लिए हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो कैसे टक्स लेने हैं वो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। जो शोल्डर का हाफ है उसका हम मार्क करेंगे, आर्मोल का भी हाफ हम मार्क करेंगे और अपेक्स टू अपेक्स हम 1.5 इंच लेंगे। और जो मेन टक्स होगा यानी कि वेस्ट वाला टक्स वो लेंगे 2 इंच का, और आर्मोल वाला भी 2.5 इंच। तो इस तरह से हम टक्स ड्रॉ कर देंगे और कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये वाला आइडिया बहुत ही अच्छा है, इससे दोनों साइड के एक बराबर ही हमारे टक्स हो गए, इस वजह से हम कॉपी पेस्ट वाला यूज़ करते हैं। इसके बाद हम स्टिच कर देंगे दोनों टक्स, तीनों टक्स। जो फोर्थ वाला टक्स है वो हम लास्ट में लेंगे, वो भी हम साइज़ देखेंगे कि सेम साइज़ आ रहा है कि नहीं, यानी कि अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे साइज़ होगा तब हम वो स्टिच लगाएंगे। वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, यानी कि वीडियो पूरा ज़रूर देखना आप। इसके बाद जो मेन टक्स है यानी कि वेस्ट वाला टक्स वो भी हम इस तरह से हाफ इंच पे टक्स ले लेंगे। तो इस तरह से फाइनली हमारे तीनों टक्स लेके रेडी है। और इसके बाद हम जो प्रेशर पट्टी यानी कि युग पट्टी होती है वो हम लगाएंगे, क्रॉस पट्टी बोले तो भी चलेगा। तो क्रॉस पट्टी के लिए आप देख सकते हैं हमने दोनों फैब्रिक आमने सामने रख देने के बाद एक बार स्टिच लगा दिया है। कपड़े को आमने सामने रख देना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन में नहीं जाना। जो फ्रंट वाला पार्ट है उस पर दोनों कपड़ा आमने सामने रख देना है इस तरह से। और इसके बाद हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे और जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो फिर से स्टिच लगा देंगे। और फिर कपड़े को बाहर निकाल देंगे। इससे क्या होगा, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी और कपड़ा भी नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने क्रॉस पट्टी अटैच कर दी है। तो दोनों साइड की हमारी क्रॉस पट्टी अटैच करके हो चुकी है। अब हम बनाएंगे पाइपिंग, यानी कि नेक में पाइपिंग करने का आसान तरीका। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हाफ इंच की पट्टी ले ली है और इसको जो ऊपर वाले साइड होता है यानी कि फ्रंट वाला पार्ट होता है उस पर इस तरह से एक बार स्टिच लगा दी है। आप यहाँ पे चाहो तो प्लेट्स भी डाल सकते हैं, जहाँ पे भी गोलाई है वहाँ पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे करके, उसका भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे प्लेट्स नहीं डाली, इस वजह से हम यहाँ पे जहाँ पर भी गोलाई है वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके कट लगा दिया है, ताकि जब हम अंदर वाले साइड पे फोल्ड करके स्टिच लगाए तब फिनिशिंग अच्छे से आ पाए। तो यहाँ पे अब हम अंदर वाले साइड पे कपड़े को फोल्ड करके स्टिच कर देंगे, जो हमने पट्टी लगाई थी वो। तो यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने पाइपिंग कर ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हुक एंड आई पट्टी की स्टिच लगाएंगे। तो हुक एंड आई पट्टी के लिए हमने 2.5 इंच का कपड़ा ले लिया था चौड़ाई में, और लंबाई में जितना भी हमारे ब्लाउज की लंबाई है उसके हिसाब से कपड़ा ले लिया था। 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है, बाद में हम कट कर सकते हैं। तो वीडियो में दिखाया उसी तरह से एक बार फिर से स्टिच लगा देंगे और इस तरह से हमारा जो हुक वाली पट्टी है वो स्टिच करके हो चुकी है। और आई वाली पट्टी के लिए आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे, जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो अंदर वाले साइड से पहले स्टिच करेंगे और फिर उसके बाद हम वो पलटी मार के यानी कि ऊपर से फोल्ड करके ऊपर वाले साइड पे स्टिच लगाएंगे। ये होगी हमारी आई वाली पट्टी। और हुक वाली पट्टी कैसे करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले साइड यानी कि फ्रंट वाले पार्ट पे हम स्टिच लगाते हैं, उसके बाद वो फोल्ड करके अंदर वाले साइड पे जाती है। और आई वाली पट्टी हम अंदर वाले साइड से पहले स्टिच लगाते हैं, उसके बाद ऊपर वाली साइड आती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी हुक एंड आई पट्टी वाली स्टिचिंग करके हो चुकी है कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ। और इसके बाद हम बैक वाले साइड के लिए यहाँ पे डायरेक्ट स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे बैक वाले साइड के पार्ट के लिए हमने यहाँ पे इस टाइप की डिज़ाइन बना दी है। इसका डिटेल वीडियो हमने यूट्यूब के चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक के लिए आपको इस तरह से फास्ट स्पीड में बता दिया है, आप चाहे तो कौन सा भी शेप के हिसाब से नेक का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाली नेक की डिज़ाइन थी, इसका डिटेल वीडियो यूट्यूब के चैनल पर हमने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हमने कहा था ना, जो फोर्थ वाला टक्स है वो हम सबसे पहले लेंथ लेंगे, यानी कि फ्रंट वाला पार्ट एंड बैक वाला पार्ट इस तरह से रखने के बाद थोड़ा सा अगर ज़्यादा होगा फ्रंट वाला पार्ट तो हम स्टिच लगाएंगे, यानी कि हमारा 4 टक्स इस तरह से बन जाता है। अगर हम पहले ही टक्स लगा देते तो हमारा स्टिचिंग में कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है इस वजह से। तो अब हम शोल्डर जॉइन करेंगे। शोल्डर जॉइन के लिए सबसे पहले आमने सामने कपड़ा रख देंगे और ऊपर वाले यानी कि फ्रंट वाले पार्ट पे स्टिच लगाएंगे, उसके बाद वो कपड़ा फोल्ड करेंगे। इससे क्या होगा, दोहरा नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले फ्रंट वाले पार्ट पे कपड़ा रखने के बाद स्टिचिंग हो जाने के बाद कपड़े को पलट देंगे और एक बार फिर से स्टिच लगा देंगे, इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। और जो कपड़ा निकलता है ना वो भी निकलने का प्रॉब्लम नहीं होगा, इस वजह से हम डबल स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोनों साइड के शोल्डर जॉइन करके हो चुके हैं। इसके बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हम दोनों स्लीव्स आमने सामने रख देंगे, इससे हमको पता चलेगा कि लेफ्ट साइड वाली कौन सी है और राइट साइड वाली कौन सी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। जहाँ पे भी अंदर वाले साइड पे गोलाई है वो हमारी फ्रंट वाला पार्ट है। तो स्लीव्स को इस तरह से रख के हम स्टिच लगा देंगे, बीच में से स्टिच स्टार्ट करेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो पाए, इस वजह से। तो यहाँ पे स्लीव्स के लिए हम 2 बार स्टिच करेंगे।
तो यहाँ पे फाइनली हमारी स्लीव्स अटैच करके हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट पे स्टिच लगाएंगे, यानी कि तो यहाँ पे हम कपड़े को जैसे कि हमने शोल्डर जॉइन किया था उसी तरह से हम सबसे पहले कपड़े को फ्रंट वाले पार्ट पे स्टिच लगाएंगे। इसके बाद हम वो ब्लाउज़ फोल्ड करेंगे, यानी कि पलट देंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड हम इसी तरह से करेंगे। और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम कट कर देंगे। तो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जब साइड में का फिटिंग यानी कि साइड का स्टिच लगा दिया है आमने सामने कपड़ा रखने के बाद, और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हम ब्लाउज़ को उल्टा कर देंगे और एक बार फिर से स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी फिटिंग वाली स्टिचिंग लगानी अभी बाकी है, वो हम बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर दी है। अगर यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा दिख जाए तो वैसे भी हम फिनिशिंग यानी कि फिटिंग की स्टिच लगाएंगे तब वो कपड़ा नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हमारे 4 टक्स ब्लाउज़ की परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग करके हो चुका है। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।